खबर है कि जंग में यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे नेटो देशों के सैन्य भंडार खाली होते जा रहे हैं, जिससे उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी है कि अगर रूस ने उन पर हमला कर दिया तो वो पुतिन की सेना का मुकाबला कैसे करेंगे। क्योंकि जंग के पहले ही दिन से नेटो के देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस के सामने टिके रहने के लिए इस संगठन में शामिल देश यूक्रेन को लगातार घातक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिनके दम पर ही यूक्रेन रूस के सामने न सिर्फ खड़ा है बल्कि उसके हर हमले का करारा जवाब भी दे रहा है। लेकिन परेशानी यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध 7वें महीने में पहुंच चुका है और लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने की वजह से नेटो देशों के पास गोला बारूद की कमी हो गई। मतलब ये कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से पश्चिमी देशों के सैन्य भंडार खाली हो चुके हैं और इसी वजह से नेटो के देश परेशान हैं, क्योंकि जंग में यूक्रेन का साथ देने की वजह से पुतिन कई बार नेटो में शामिल देशों को हमले की धमकी तक दे चुके हैं। और अगर रूस ने नेटो में शामिल देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया तो उनके सामने पुतिन के आगे घुटने टेकने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बचेगा। इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश टेंशन में हैं। और अब यह दावा किया जा रहा है कि यूरोपीय देश यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियारों की सप्लाई रोक सकते हैं। इससे यूक्रेन भी सकते में आ गया है, क्योंकि वो ये समझ चुका है कि पश्चिमी देशों से उसे अब ज्यादा दिनों तक मदद नहीं मिलेगी और अगर ऐसा हुआ तो हथियारों के बिना यूक्रेन रूस के सामने ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा।